आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन। झारखंड राज्य निर्माण हेतु आंदोलन हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें से पढ़ना है कुल 15 आंदोलन हुए थे। जैसे क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन 1912 में जे बार्थोलोमन के द्वारा। दूसरा है छोटा नागपुर उन्नति समाज 1915 में जुएल लकड़ा के द्वारा। तीसरा है किसान सभा 1930 ठेलवे उरांव के द्वारा। चौथा है छोटा नागपुर कैथोलिक सभा 1933 बोनीफेस लकड़ा के द्वारा। पांचवा है छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा, जिसका 1939 में नाम परिवर्तन करके आदिवासी महासभा किया गया। स्थापना वर्ष 1938 और संस्थापक थे थियोडोर सुरिन। छठा है झारखंड पार्टी का स्थापना 1950 में जयपाल सिंह के द्वारा। सातवां है बिरसा सेवा दल की स्थापना 1965 में ललित कुजूर के द्वारा। आठवां है अखिल भारतीय झारखंड पार्टी की स्थापना 1967 में बागुन सुम्बरईत के द्वारा। नौवां है अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद 1968 कार्तिक उरांव के द्वारा। 10वां है हुल झारखंड पार्टी 1968 जस्टिन रिचर्ड के द्वारा। 11वां है JMM 1973 विनोद बिहारी महतो एवं शिबू सोरेन के द्वारा। 12वां है ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन यानी आजसू 1986 सूरी सिंह बेसरा के द्वारा। 13वां है झारखंड समन्वय समिति 1987। 14 नंबर का है झारखंड विषयक समिति 1989। 15 नंबर है झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद यानी JAAC जैक 1995। हम लोग को इतना पढ़ना है, तो हम लोग बगैर देरी किए हुए शुरू करते हैं पहला प्रश्न से। इसमें झारखंड राज्य निर्माण में हम लोग को कुल ऑब्जेक्टिव जो है, ऑब्जेक्टिव की प्रश्नों की संख्या जो है वह 181 पढ़ना है। तो पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। निम्न में से पहला प्रश्न, निम्न में से किसे झारखंड आंदोलन का जनक यानी पिता कहा जाता है? तो जे बार्थोलोमन को। दूसरा प्रश्न, क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना जो है 1912 में जे बार्थोलोमन के द्वारा हुआ था। तीसरा प्रश्न है क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किसके द्वारा हुआ था? तो जे बार्थोलोमन के द्वारा हुआ था। चौथा प्रश्न, क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के गठन का मूल उद्देश्य क्या था? मूल उद्देश्य था कि गरीब ईसाई विद्यार्थियों को आर्थिक मदद करना। इसके बाद इसका मूल उद्देश्य बदल गया था, आदिवासियों के सामाजिक आर्थिक का उत्थान करना। लेकिन अभी 4 का ऑप्शन नंबर बी सही दिया है। पांचवा प्रश्न, जे बार्थोलोमन जो है वह किस महाविद्यालय के छात्र थे? तो सतकलम्बा महाविद्यालय हजारीबाग के। छठा प्रश्न देखेंगे कि किस संगठन का नाम परिवर्तित करके छोटा नागपुर उन्नति समाज रखा गया? तो रखा गया इसको जो 1912 में गठित किया गया था, तो छोटा 1912 में क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन 1912 में इसको गठन किया गया था, और छोटा नागपुर उन्नति समाज को 1915 में यानी 1915 में नाम बदल दिया गया क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का। सातवां प्रश्न हम लोग देखेंगे कि छोटा नागपुर उन्नति समाज, छोटा नागपुर उन्नति समाज का गठन जो है 1915 में किया गया, तो किसकी सलाह पर गठन किया गया? किसकी सलाह पर गठन किया गया था छोटा नागपुर
किसकी सलाह पर जो है क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम बदलकर छोटा नागपुर उन्नति समाज किया गया था? तो सलाह था एंग्लिकन मिशन के बिशप कैनेडी के सलाह पर। नौवां प्रश्न देखेंगे। निम्न में से कौन सा छोटा नागपुर उन्नति समाज से संबंधित नहीं है? तो संबंधित नहीं है जैसे ठेलवे उरांव है, जुएल लकड़ा है, पाल दयाल है, थियोडोर सुरीन नहीं है। 10वां प्रश्न देखेंगे कि झारखंड का प्रथम अंतर्जातीय आदिवासी संगठन जो है वह छोटा नागपुर उन्नति समाज ही है। 11वां प्रश्न देखेंगे कि छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना का मूल उद्देश्य क्या था? मूल उद्देश्य था कि छोटा नागपुर की प्रगति तथा आदिवासियों की स्थिति में सुधार करना। 12वां प्रश्न देखेंगे निम्नलिखित में से किस भाषा में छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा आदिवासी पत्रिका का प्रकाशन किया गया? जो छोटा नागपुर उन्नति समाज के द्वारा जो है वह आदिवासी पत्रिका का प्रकाशन किया जाता था, तो वो भाषा कौन सा था? तो भाषा मुंडारी भाषा था। 13वां प्रश्न देखेंगे कि किस संगठन के द्वारा साइमन कमीशन 1928 ईस्वी में एक मांग पत्र सौंपा गया था? साइमन कमीशन को 1928 में एक मांग पत्र सौंपा गया था, तो वह संगठन का नाम क्या है? तो छोटा नागपुर उन्नति समाज है। 14 नंबर का प्रश्न देखेंगे कि किसके नेतृत्व में छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा साइमन कमीशन को मांग पत्र सौंपा गया था? तो जुएल लकड़ा एवं बॉन ह्यूक के द्वारा, इनमें से दोनों। 15वां प्रश्न देखेंगे कि निम्न में से किस संगठन ने सबसे पहले छोटा नागपुर में एक राज्य के गठन की मांग किया था? तो छोटा नागपुर उन्नति समाज ने सर्वप्रथम छोटा नागपुर में एक राज्य के गठन की मांग किया था। 16वां प्रश्न देखेंगे पृथक झारखंड राज्य हेतु सुनियोजित संघर्ष कब प्रारंभ हुआ था? तो 1928 में, जिस समय साइमन कमीशन को एक मांग पत्र सौंपा गया था उन्नति समाज के द्वारा। 17वां प्रश्न देखेंगे कि किसान सभा का गठन कब किया गया? तो किसान सभा का गठन जो है वह 1930 में किया गया। तो किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष जो थे वह ठेलवे उरांव थे। हम लोग अब 19वां प्रश्न देखते हैं कि किसान सभा के प्रथम सचिव कौन थे? तो किसान सभा के प्रथम सचिव जो थे वह पाल दयाल थे और अध्यक्ष जो थे किसान सभा का जो अध्यक्ष थे वह ठेलवे उरांव थे। हम लोग 20वां प्रश्न देखेंगे कि किसान सभा की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था कि झारखंड के किसानों को शोषक जमींदारों के विरुद्ध संगठित करना। 21वां प्रश्न कि किस वर्ष किसान सभा का विलय छोटा नागपुर उन्नति समाज में कर दिया गया? यहाँ उल्टा लिखा हुआ है, यहाँ होगा कि किस वर्ष किसान सभा का विलय छोटा नागपुर कैथोलिक सभा में किया गया? छोटा नागपुर कैथोलिक सभा में किया गया। तो छोटा नागपुर कैथोलिक सभा में किया गया तो 1933 नंबर, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 22वां प्रश्न हम लोग देखेंगे कि छोटा नागपुर
छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का गठन किस वर्ष किया गया? तो 1933 में किया गया। कैथोलिक सभा, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष थे बोनीफेस लकड़ा। छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के प्रथम सचिव कौन थे? तो प्रथम सचिव थे इग्नेस बेक। आदिवासी महासभा का गठन किस वर्ष किया गया था? तो किया गया था 1938 ईस्वी में। 1938 ईस्वी में विभिन्न आदिवासी संगठनों ने मिलकर रांची नगर पालिका के चुनाव में कितनी सीटों पर उम्मीदवार खड़ा किया था? तो 5 सीटों पर उम्मीदवार को खड़ा किया था। 5 सीटों जो है वह नगर पालिका का चुनाव है। 27वां प्रश्न हम लोग देखेंगे कि 1938 में जब रांची नगर पालिका के चुनाव में आदिवासी संगठनों ने कितनी सीटों पर जीत हासिल किया? तो 5 सीटों से उम्मीदवार को खड़ा किया था और जीत हासिल कितना हुआ था? जीत हासिल हुआ था 5 सीट जो है वह जीत हासिल हो गया था, 5 में 5। अब हम लोग देखेंगे 28वां प्रश्न। 1938 में कितने आदिवासी संगठनों को मिलाकर छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा का गठन किया गया? तो 5 संगठनों को मिलाकर। तो 5 संगठन कौन कौन है? 5 संगठन जो है वह देख लेते हैं कौन कौन है। तो पहला है छोटा नागपुर उन्नति समाज, दूसरा है किसान सभा, तीसरा है छोटा नागपुर कैथोलिक सभा, चौथा है मुंडा सभा, 5वां है होमाल्टो सभा। ये पांचों को मिलाकर छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा का गठन किया गया था। अब देखते हैं हम लोग 30 नंबर कि छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा का तो गठन हो गया, तो इसका पहला अध्यक्ष कौन थे? तो इसका पहला अध्यक्ष थे थियोडोर सुरिन। तो इसका प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा का? तो प्रथम उपाध्यक्ष थे बंदीराम उरांव। तो छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा का प्रथम सचिव कौन थे? तो प्रथम सचिव जो थे वह पाल दयाल थे। छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा का जब 5 संगठनों से गठन किया गया था 1938 में, तो इसका फिर जो है वह इसका नाम बदल के 1939 में आदिवासी महासभा कर दिया गया था। आदिवासी महासभा कब कर दिया था? तो 1939 में आदिवासी महासभा कर दिया गया था। और इसका प्रथम अध्यक्ष जो थे वह जयपाल सिंह थे। प्रथम अध्यक्ष जो थे वह जयपाल सिंह थे। और आगे हम लोग देखते हैं 34 नंबर। तो अब नाम हो गया आदिवासी महासभा। तो आदिवासी महासभा का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य है कि अलग राज्य हेतु सुसंगठित एवं योजनाबद्ध संघर्ष करना। 35वां प्रश्न हम लोग देखेंगे कि आदिवासी महासभा के द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता जो है जयपाल सिंह ने किया। आदिवासी महासभा के द्वितीय अधिवेशन के स्वागत समिति के अध्यक्ष जो है वह सैमुअल पूर्ति ने किया। 37वां प्रश्न देखेंगे कि आदिवासी महासभा के द्वितीय अधिवेशन के दौरान जयपाल सिंह मुंडा को इनमें से कौन सी उपाधि प्रदान किया गया था?
तो उपाधि जो है मरांग गोमके के नाम से जाना जाता है जयपाल सिंह मुंडा को। 38वां प्रश्न देखेंगे कि आदिवासी महासभा के दूसरे अधिवेशन के दौरान जयपाल सिंह मुंडा ने इनमें से किसके निर्माण का आग्रह सरकार से किया था? तो सरकार से किया था पृथक गवर्नर प्रांत का। 39वां नंबर देखेंगे कि भारत शासन अधिनियम की किस धारा के तहत जयपाल सिंह मुंडा ने छोटा नागपुर संथाल परगना क्षेत्र के रूप में पृथक गवर्नर प्रांत के गठन की मांग किया था? तो 46 धारा के तहत, धारा जो है 46 के तहत। 40 नंबर का हम लोग प्रश्न देखेंगे कि जयपाल सिंह मुंडा द्वारा सरकार के गवर्नर के प्रांत के गठन के प्रस्ताव का अनुमोदन किसने किया था? तो N.A. दीक्षित ने किया था। N.A. दीक्षित ने किया था। 41 नंबर का प्रश्न देखेंगे कि इनमें से किसकी अध्यक्षता में एक पृथक्करण संघ का गठन किया गया जिसका प्रमुख कार्य नवीन प्रांत नया राज्य के निर्माण हेतु सुझाव देना था? तो देवकी नंदन सिंह की अध्यक्षता में। 42वां प्रश्न देखेंगे कि 1939 ईस्वी में किस व्यक्ति ने बिहार विधानसभा में पृथक छोटा नागपुर संथाल परगना प्रांत के गठन का प्रस्ताव रखा था? तो प्रस्ताव रखा था सतीश चंद्र सिन्हा ने। 43वां प्रश्न 1939 में हुए रांची जिला बोर्ड के चुनाव में आदिवासी महासभा को कितनी सीटों पर जीत मिली थी? तो जीत मिली थी 16 सीटों पर। 1939 में हुए सिंहभूम जिला बोर्ड के चुनाव में आदिवासी महासभा को कितने सीटें जीत मिली थी? तो जीत मिली थी 22 सीटों पर। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने के बाद बिहार में कांग्रेसी मंत्रिमंडल द्वारा इस्तीफा देने पर आदिवासी महासभा ने इसे किस रूप में मनाकर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की थी? मुक्ति दिवस के रूप में। 46वां नंबर हम लोग देखेंगे कि दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटेन के साथ देने के परिणाम स्वरूप युद्ध के बाद जयपाल सिंह मुंडा इनमें से कौन सा पद प्रदान किया गया था? तो प्रदान किया गया था रांची का चीफ वार्डन। 47वां नंबर हम लोग प्रश्न देखेंगे कि ब्रिटिश सरकार द्वारा इनमें से किस व्यक्ति को ईस्टर्न कमांड सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड का सलाहकार नियुक्त किया गया था? नियुक्त किया गया था जयपाल सिंह मुंडा को। 48वां प्रश्न देखेंगे आदिवासी महासभा के किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग के नेताओं को आमंत्रित किया गया था? तो चौथा अधिवेशन में। 49 नंबर का प्रश्न हम लोग देखेंगे कि आदिवासी महासभा के किस अधिवेशन में जयपाल सिंह मुंडा ने ब्रिटिश सरकार को चेतावनी दी थी कि आदिवासियों की मांगों को नज़रअंदाज किया जाएगा तो आदिवासी महासभा का कांग्रेस में विलय कर दिया जाएगा जो कांग्रेस के लिए नुकसानदेह होगा। यह जो है वह छठा अधिवेशन में। हम लोग 50 नंबर का प्रश्न देखेंगे कि मुस्लिम लीग के किस नेता ने
बांगे इस्लाम नामक परिसंघ बनाने का सुझाव दिया था रगीब एहसान ने। 51 नंबर का प्रश्न देखेंगे। निम्न पर विचार करें। पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, छोटा नागपुर, संथाल परगना क्षेत्र, पश्चिम बंगाल। उपरोक्त में से किन क्षेत्रों को मिलाकर बंगे इस्लाम नामक परिसंघ बनाने का सुझाव दिया गया था? तो सुझाव दिया गया था पूर्वी पाकिस्तान और छोटा नागपुर संथाल परगना क्षेत्र को मिलाकर बंगे इस्लाम नामक परिसंघ बनाने का सुझाव दिया था। 52 नंबर का प्रश्न देखेंगे कि किस वर्ष झारखंड छोटा नागपुर पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था? तो 1946 से 47 में। झारखंड छोटा नागपुर पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस का आयोजन किस स्थान पर किया गया था? तो किया गया था रांची में। 54 नंबर का प्रश्न देखेंगे कि 1946 में संसदीय चुनाव में आदिवासी महासभा को कितनी सीटों पर विजय प्राप्त हुई थी? विजय प्राप्त हुई थी 3 सीटों पर। 55 का प्रश्न देखेंगे कि 1946 में जो हुए थे संसदीय चुनाव में जयपाल सिंह मुंडा ने किस क्षेत्र से चुनाव लड़ा था? खूंटी क्षेत्र से। 1946 के संसदीय चुनाव में खूंटी संसदीय क्षेत्र से जयपाल सिंह मुंडा को किसने पराजित किया था? तो पराजित किया था डॉक्टर पूरनचंद्र मित्र ने। 57 नंबर का प्रश्न देखेंगे कि 1946 के संसदीय चुनाव में पराजित होने के बाद जयपाल सिंह मुंडा किसकी सहायता से संविधान सभा के सदस्य चुने गए? मुस्लिम लीग के सहायता से। 58 नंबर का प्रश्न देखेंगे कि किस वर्ष आदिवासी महासभा के अधिवेशन में जयपाल सिंह मुंडा ने पाकिस्तान के निर्माण का विरोध किया था? तो 1946 में। 1959 नंबर का प्रश्न देखेंगे कि अल्पसंख्यकों व आदिवासियों के लिए गठित मूलाधिकार समिति की एक आदिवासी उप समिति में जयपाल सिंह मुंडा को सदस्य बनाया गया था। इस मूलाधिकार समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। 60 नंबर का प्रश्न देखेंगे कि भारत की आज़ादी के बाद आदिवासी महासभा का पहला अधिवेशन किस वर्ष किया गया था? तो किया गया था 1948 में। देश की आज़ादी के बाद आदिवासी महासभा का पहला वार्षिक अधिवेशन किस स्थान पर मनाया गया था? तो मनाया गया था रांची में। 62 नंबर का प्रश्न, देश के आज़ादी के बाद आयोजित आदिवासी महासभा के पहले वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्षता जो है जयपाल सिंह ने किया था। अब हम लोग 63 नंबर का प्रश्न पढ़ेंगे कि खरसावां गोलीकांड की घटना कब हुई थी? तो खरसावां गोलीकांड की घटना 1 जनवरी 1948 को हुआ था। 64 नंबर का प्रश्न देखेंगे कि सरायकेला खरसावां देशी रियासतों को किस तिथि को उड़ीसा में मिलाने की घोषणा की गई थी?
तो की गई थी 1 जनवरी 1948 को। 65 नंबर का प्रश्न देखेंगे कि सरायकेला खरसावां रियासत के उड़ीसा में विलय के खिलाफ में किस संगठन ने एक विशाल जनसभा का आयोजन किया था? वह संगठन का नाम जो है वह आदिवासी महासभा था। 66 नंबर का प्रश्न देखेंगे कि सरायकेला खरसावां रियासतों के उड़ीसा में विलय के खिलाफ आदिवासी महासभा किस तिथि को एक विशाल जनसभा का आयोजन किया था? तो 1 जनवरी 1948 को। 67 नंबर का प्रश्न देखेंगे कि सरायकेला खरसावां रियासतों के उड़ीसा में विलय के खिलाफ आदिवासी महासभा ने किस स्थान पर एक विशाल जनसभा का आयोजन किया था? तो खरसावां हाट मैदान में। 68 नंबर का प्रश्न देखेंगे कि सरायकेला व खरसावां रियासतों के उड़ीसा में विलय के विरोध में आयोजित जनसभा इनमें से कौन सा नारा लगाया गया था? नारा लगाया गया था झारखंड अबुआ उड़ीसा जारी कबुआ। 59 नंबर का प्रश्न सरायकेला खरसावां रियासतों के उड़ीसा विलय के विरोध में आयोजित जनसभा उड़ीसा पुलिस द्वारा चलाई गई गोली में लगभग कितने लोगों की मृत्यु हो गई थी? 100 लोगों की। सरायकेला खरसावां रियासतों के उड़ीसा में विलय के विरोध में आयोजित जनसभा में उड़ीसा पुलिस द्वारा चलाई गई गोली की घटना किस नाम से जाना जाता है? तो जाना जाता है खरसावां गोलीकांड के नाम से। 71वां प्रश्न खरसावां गोलीकांड के बाद भारत सरकार द्वारा सरायकेला व खरसावां रियासत को उड़ीसा में विलय के प्रस्ताव को खारिज करते हुए किस प्रांत में मिलाया गया? तो मिलाया गया बिहार प्रांत में, क्योंकि उस समय 1 जनवरी 1948 के समय झारखंड बिहार में ही था। 72वां प्रश्न सरायकेला खरसावां देशी रियासतों कितने दिनों तक उड़ीसा प्रांत के अधीन रहा था, जिसके बाद बिहार प्रांत में मिला लिया गया? तो कितने दिनों तक उड़ीसा प्रांत में रहा था? तो 139 दिनों तक। 73वां प्रश्न खरसावां गोलीकांड की घटना का प्रमुख कारण क्या था? प्रमुख कारण था खरसावां गोलीकांड का प्रमुख कारण था सरायकेला खरसावां को उड़ीसा राज्य का अंग बनाया जाना। 74 नंबर का प्रश्न देखेंगे कि द यूनाइटेड झारखंड पार्टी किस वर्ष गठन किया गया था? द यूनाइटेड झारखंड पार्टी का गठन जो है 1948 में किया गया था। 75 नंबर का प्रश्न देखेंगे कि द यूनाइटेड झारखंड पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो जस्टिन रिचर्ड के द्वारा किया गया था। झारखंड पार्टी का गठन 1950 में किया गया था। इसके संस्थापक जो हैं वह जयपाल सिंह मुंडा हैं झारखंड पार्टी के। झारखंड पार्टी का गठन किस स्थान पर किया गया था? जमशेदपुर में। झारखंड पार्टी का पुराना नाम क्या था? पुराना नाम जो है आदिवासी सभा था। झारखंड पार्टी के पहले अध्यक्ष जो थे वह जयपाल सिंह थे। 81 नंबर का प्रश्न देखेंगे कि पृथक झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन के दौरान आदिवासियों के साथ साथ गैर आदिवासियों का समर्थन भी प्राप्त किया।
झारखंड पार्टी ने गठन 1950। 82 नंबर का प्रश्न देखेंगे कि झारखंड पार्टी के सदस्यों ने जुलाई 1951 में झारखंड क्षेत्र के दौरे पर आए किस राष्ट्रीय स्तर के नेता से छोटा नागपुर संथाल परगना प्रांत के गठन हेतु सहयोग मांगा था? जयप्रकाश नारायण ने। 43 नंबर का प्रश्न देखेंगे कि 2 जनवरी 1952 को रांची के मोहराबादी मैदान में आम चुनाव हेतु आयोजित एक जनसभा में किस राष्ट्रीय स्तर के नेता ने जनता को संबोधित करते हुए पृथक झारखंड राज्य के निर्माण का विरोध किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। झारखंड पार्टी ने किस वर्ष पहली बार विधानसभा चुनाव में भाग लिया? तो पहली बार 1952 के विधानसभा चुनाव में भाग लिया। 1952 के बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड पार्टी का चुनाव चिन्ह जो था वह मुर्गा छाप था। 86 नंबर, 1952 में एकीकृत बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड पार्टी को कुल कितने सीटें प्राप्त हुई? सीटें जो है चुनाव लड़ने के लिए इनको 33 सीटें प्राप्त हुआ और 1957 में बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड पार्टी के कुल कितनी सीटें पर विजय प्राप्त हुए? तो 32 सीटों पर विजय प्राप्त हुए। 88 नंबर देखेंगे कि 1952 से 1957 में बिहार विधानसभा झारखंड पार्टी की ओर से किसे विपक्ष का नेता बनाया गया था? तो विपक्ष का नेता जो है वह सुशील बागे को बनाया गया था। 89 नंबर का प्रश्न देखेंगे कि 1957 ईस्वी में जयपाल सिंह के आग्रह पर बॉम्बे के किस पारसी ने रांची से चुनाव लड़ा था? तो रांची से चुनाव लड़ा था मीनू मसानी। 90 नंबर का प्रश्न देखेंगे कि निम्न में से किस पार्टी ने सर्वप्रथम राज्य निर्माण पुनर्गठन आयोग के समक्ष पृथक झारखंड राज्य निर्माण हेतु अपनी सिफारिशें रखी थी? झारखंड पार्टी ने। 91 नंबर का प्रश्न देखेंगे कि राज्य पुनर्गठन आयोग की टीम द्वारा रांची का आगमन कब हुआ था? 5 फरवरी 1955 को। राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष कितने जिलों को मिलाकर झारखंड राज्य का गठन का प्रस्ताव रखा गया था? तो 16 जिलों को मिलाकर। राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष रखे गए झारखंड राज्य के गठन हेतु प्रस्तावित जिला जो बिहार के कितना जिला को शामिल किया गया था? बिहार के जो है वह 7 जिले को शामिल किया गया था। और उड़ीसा के कितने जिले को शामिल किया गया था? उड़ीसा के 4 जिले और बिहार के 7 जिले, उड़ीसा के 4 जिले। इसके बाद बंगाल के जो हैं वह 3 जिले, वेस्ट बंगाल से 3 जिले, उड़ीसा से 4 जिले और बिहार से 7 जिले तथा 96 नंबर का प्रश्न देखेंगे कि मध्य प्रदेश से कुल कितने जिले को शामिल किया गया था? मध्य प्रदेश से 2 जिले, बिहार से 7 जिले, उड़ीसा से 4 जिले, एमपी से 2 जिले, राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष रखे गए झारखंड राज्य के
गठन हेतु प्रस्तावित जिलों जैसे जैसे जो है वह बिहार से 7 जिले, ओडिशा से 4 जिले, वेस्ट बंगाल से 3 जिले और 2 जिले एमपी से, तो कुल मिलाकर 16 जिले। हम लोग 97 नंबर का प्रश्न देखेंगे कि बिहार विधानसभा में सर्वप्रथम किसने एक प्रस्ताव झारखंड राज्य गठन का प्रस्ताव रखा था? तो रखा था सीताराम जगत राम ने। 98 नंबर का प्रश्न हम लोग देखेंगे कि किस तिथि को सीताराम जगत राम द्वारा बिहार विधानसभा में पहली बार पृथक झारखंड निर्माण का प्रस्ताव रखा था? तो 10 फरवरी 1961 को। 99 नंबर का प्रश्न हम लोग देखेंगे कि 1961 में सीताराम जगत राम द्वारा बिहार विधानसभा में प्रस्तुत अलग झारखंड राज्य निर्माण पर क्या कार्यवाही हुई? कार्यवाही हुआ कि इस पर चर्चा के बाद इसे निरस्त कर दिया गया। 100 नंबर का प्रश्न देखेंगे, झारखंड पार्टी का विलय निम्न में से किस पार्टी में कर दिया गया? तो कांग्रेस पार्टी में विलय जो है 1963 ईस्वी में कर दिया गया। किस वर्ष झारखंड पार्टी का विलय कांग्रेस पार्टी में कर दिया गया? तो 1963 में कर दिया गया। तो किसकी सिफारिश से किया गया? तो विनोदानंद झा के सिफारिश पर किया गया। 103 नंबर का प्रश्न देखेंगे कि विनोदानंद झा जो हैं कौन थे जिनकी सलाह पर झारखंड पार्टी का कांग्रेस पार्टी में विलय किया? तो विनोदानंद झा जो है वह बिहार के उस समय के मुख्यमंत्री थे। विनोदानंद झा के मुख्यमंत्रित्व काल में बिहार सरकार ने जयपाल सिंह किस विभाग के मंत्री थे? जयपाल सिंह सामुदायिक विकास के मंत्री थे। 105 नंबर, जयपाल सिंह मुंडा की पत्नी जहां आरा तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल में किस विभाग के उपमंत्री थे? तो जहां आरा जो है वह परिवहन एवं विमानन विभाग के उपमंत्री थे। 106 नंबर प्रश्न देखेंगे कि जयपाल सिंह मुंडा ने कांग्रेस पार्टी से किस वर्ष इस्तीफा दे दिया? तो 1969 में। 107 नंबर का प्रश्न देखेंगे कि जयपाल सिंह मुंडा द्वारा कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देने के पीछे क्या कारण था? कारण था कि झारखंड पार्टी को पुनर्जीवित करना। 108 नंबर का प्रश्न देखेंगे कि छोटा नागपुर संयुक्त संघ का गठन किस वर्ष किया गया? तो 1954 में किया गया। 109 नंबर का प्रश्न देखेंगे कि छोटा नागपुर संयुक्त संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष जो है सुखदेव सिंह थे। 110 नंबर, किस व्यक्ति को शेर ये छोटा नागपुर कहा जाता था? तो राम नारायण सिंह को शेर ये छोटा नागपुर कहा जाता था। 111 नंबर प्रश्न देखेंगे कि महात्मा गांधी ने किस व्यक्ति को छोटा नागपुर केसरी की उपाधि दिया था? तो छोटा नागपुर केसरी की उपाधि महात्मा गांधी ने राम नारायण सिंह को दिया था। 112 नंबर का प्रश्न देखेंगे कि महात्मा गांधी ने किस वर्ष राम नारायण सिंह को छोटा नागपुर केसरी की उपाधि दिया था? तो 1940 में दिया था। 13 नंबर का प्रश्न देखेंगे
कि पृथक झारखंड राज्य समर्थन में 1954 में इनमें से किस संगठन द्वारा छोटा नागपुर सेपरेशन दी ओनली सॉल्यूशन नामक 36 पेजों की पुस्तिका का प्रकाशन किया गया था। तो छोटा नागपुर संयुक्त दल के द्वारा। 114 नंबर का प्रश्न देखेंगे कि बिरसा सेवा दल का गठन 1965 में किया गया। बिरसा सेवा दल की स्थापना जो है ललित कुजूर के द्वारा किया गया था। 116 नंबर का प्रश्न देखेंगे कि बिरसा सेवा दल के स्थापना का उद्देश्य क्या था। उद्देश्य था आदिवासी आंदोलन को मुखरता प्रदान करना। 117 नंबर, बिरसा सेवा दल का गठन किस पार्टी से अलग होकर किया गया था। तो झारखंड पार्टी से अलग होकर किया गया था। बिरसा सेवा दल 1965 और झारखंड पार्टी 1950। झारखंड का पहला छात्र संघ इनमें से कौन सा था। छात्र संघ बिरसा सेवा दल था। अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया। 1967 में। अखिल भारतीय झारखंड पार्टी के संस्थापक कौन थे। बागुन सुम्री। किस वर्ष अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का विभाजन हुआ। 1969 में। इनमें से कौन सी पार्टी अखिल भारतीय झारखंड पार्टी से टूटकर अलग हुई थी। झारखंड पार्टी। अखिल भारतीय झारखंड पार्टी से टूटकर अलग हुई झारखंड पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो N.E. होरो थे। 124 नंबर का प्रश्न देखेंगे कि हुल झारखंड पार्टी का गठन 1969 में। हुल झारखंड पार्टी के संस्थापक जो हैं जस्टिन रिचर्ड। झारखंड के किस क्षेत्र में हुल झारखंड पार्टी सक्रिय था। संथाल परगना में। 127 नंबर, इनमें से किस संगठन को क्रांतिकारी झारखंड पार्टी के नाम से भी जाना जाता है। हुल झारखंड पार्टी को। हुल झारखंड पार्टी का विभाजन किस वर्ष किया गया। 1970 में। प्रोग्रेसिव हुल झारखंड पार्टी का गठन किसने किया था। प्रोग्रेसिव हुल झारखंड पार्टी का गठन शिबू मुर्मू ने किया था। सोनो संथाल समाज की स्थापना शिबू सोरेन के द्वारा 1970 में किया गया था। 132 नंबर का प्रश्न देखेंगे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी JMM का गठन किस वर्ष किया गया था। किया गया था 4 फरवरी 1973 को। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो अध्यक्ष थे विनोद बिहारी महतो। और किस स्थान पर किया गया था JMM का गठन। तो JMM का गठन धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में किया गया था। JMM के महासचिव जो है वह शिबू सोरेन थे। शिवाजी समाज की स्थापना किसने की थी। शिवाजी समाज की स्थापना जो है वह विनोद बिहारी महतो ने किया था। शिवाजी समाज की स्थापना किस वर्ष किया गया। शिवाजी समाज का स्थापना 1969 में किया गया। मार्क्सवादी समन्वय समिति की स्थापना मार्क्सवादी समन्वय समिति की स्थापना जो है वह A.K. राय के द्वारा किया गया। A.K. राय के द्वारा किया गया। 139 नंबर देखेंगे।
मार्क्सवादी समन्वय समिति की स्थापना किस वर्ष किया गया? तो मार्क्सवादी समन्वय समिति की स्थापना 1971 में किया गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रमुख लक्ष्य क्या था? प्रमुख लक्ष्य जो था वह अलग राज्य निर्माण, महाजनी प्रथा का विरोध, विस्थापितों का पुनर्वास। 141 नंबर, पटना में किस वर्ष शिबू सोरेन एवं ए के राय ने झारखंड राज्य के समर्थन में आदिवासियों का एक जुलूस निकाला था? 1978 में। 1978 में झारखंड के किस स्थान पर झारखंड क्षेत्रीय बुद्धिजीवी सम्मेलन की गोष्ठी का आयोजन किया था, जिसमें शिबू सोरेन, रामदयाल मुंडा, विनोद बिहारी महतो आदि ने भाग लिया था? रांची में। 143 नंबर का प्रश्न देखेंगे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा किस वर्ष जंगल काटो अभियान चलाया गया था? तो 1978 में। किस कांग्रेसी नेता के पहल पर झामुमो ने 1980 में बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था? तो ज्ञान रंजन। आजसू पार्टी का गठन जो है 1946 में सूर्य सिंह बेसरा के नेतृत्व में। 47 नंबर, इनमें से किसकी तर्ज पर आजसू पार्टी का गठन किया गया था? तो आजसू के तर्ज पर। आजसू पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष प्रभाकर तिर्की। आजसू पार्टी के प्रथम महासचिव कौन थे? महासचिव थे सूर्य सिंह बेसरा। निम्न में से किस राजनीतिक पार्टी की छत्रछाया में आजसू पार्टी का गठन किया गया था? झामुमो। किस वर्ष झामुमो से आजसू पार्टी अलग हो गई थी? 1987। आजसू पार्टी द्वारा गठन के बाद किस रणनीति की घोषणा की गई? खून के बदले खून रणनीति की घोषणा की गई। झारखंड आंदोलन में शामिल विभिन्न दलों को एकजुट करने के उद्देश्य से झारखंड समन्वय समिति का गठन किया गया 1987 में। झारखंड समन्वय समिति के गठन का प्रमुख उद्देश्य था झारखंड आंदोलन में शामिल विभिन्न दलों को एकजुट करना। 155 नंबर हम लोग देखेंगे। कितने पार्टियों ने एकजुट करने के उद्देश्य से झारखंड समन्वय समिति का गठन किया? 53 पार्टियों ने। झारखंड समन्वय समिति का गठन कहाँ किया गया? किया गया रामगढ़ में। झारखंड समन्वय समिति के संयोजक कौन थे? संयोजक जो है वह विश्वेश्वर प्रसाद केसरी थे। झारखंड समन्वय समिति द्वारा किस वर्ष भारत के राष्ट्रपति को पृथक राज्य के निर्माण हेतु ज्ञापन सौंपा गया था? 1987 में। झारखंड समन्वय समिति द्वारा भारत के किस राष्ट्रपति को अलग राज्य के गठन हेतु ज्ञापन सौंपा था? आर वेंकट रमन को। केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष झारखंड विषयक समिति का गठन किया गया था? 1989 में। केंद्र सरकार द्वारा गठित झारखंड विषयक समिति में कुल कितने सदस्य थे? 24 सदस्य थे। केंद्र सरकार द्वारा गठित झारखंड विषयक समिति के संयोजक किसे नियुक्त किया गया था? बी एस लाली को।
63 नंबर का प्रश्न, 163 नंबर का, झारखंड विषयक समिति ने अपने प्रतिवेदन में किस संगठन के गठन की सिफारिश की थी? झारखंड क्षेत्र विकास परिषद के। 164 नंबर का प्रश्न देखेंगे कि झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद का गठन जो है 1995 में किया गया था, जिसे जैक बोलते हैं। 1995 में किस तिथि को औपचारिक रूप से झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद का गठन किया गया? तो 9 अगस्त 1995 को। झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद का अध्यक्ष किसको बनाया गया था? शिबू सोरेन को। झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद का उपाध्यक्ष जो हैं वह सूरज मंडल को बनाया गया था। बिहार से अलग वनांचल नाम से एक राज्य का गठन की मांग किस राजनीतिक पार्टी के द्वारा किया गया था? भाजपा के द्वारा। भारतीय जनता पार्टी द्वारा किस वर्ष बिहार से अलग करके एक वनांचल राज्य के गठन की मांग किया गया था? 1998 में। एक 170 नंबर का प्रश्न देखेंगे, बिहार विधानसभा में किस वर्ष पृथक झारखंड राज्य के गठन का प्रस्ताव पारित किया गया? तो बिहार विधानसभा में झारखंड राज्य के गठन का प्रस्ताव को पारित किया गया 1997 ईस्वी में। बिहार विधानसभा में किस वर्ष बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक स्वीकृत किया गया? 2000 में। झारखंड राज्य का गठन हेतु संसद से पारित बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 पर किसने अपना हस्ताक्षर किया था? तो हस्ताक्षर किया था KR नारायण ने। 173 नंबर देखेंगे कि किस तिथि को बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 भारत के राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर किया गया था? तो 25 अगस्त 2000 को। 174 नंबर, लोकसभा में झारखंड राज्य निर्माण से संबंधित बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक पारित किया गया था 2 अगस्त 2000 को। किस तिथि को राज्यसभा से झारखंड राज्य निर्माण संबंधित राज्य पुनर्गठन विधेयक पारित किया गया था? 11 अगस्त 2000 को। झारखंड राज्य गठन के समय देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। 77 नंबर, झारखंड राज्य के गठन के समय बिहार के मुख्यमंत्री जो हैं वह राबड़ी देवी थी। 178 नंबर, अखिल भारतीय विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष किया गया था? 1968 में। अखिल भारतीय विकास परिषद की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? कार्तिक उरांव के द्वारा। किस वर्ष मार्क्सवादी कोऑर्डिनेशन कमेटी द्वारा अलग राज्य की मांग की गई थी? 1971 में। मार्क्सवादी कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो AK राय थे।